हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि नवरात्रि के अंदर हर्बल लाइफ के साथ हम कैसे हमारे डाइट को मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने डाइट को फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत लोग काफ़ी टाइम से हर्बल लाइफ यूज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक चैलेंज आता है कि हम अब इस 9 दिन में हमारे डाइट को कैसे मैनेज करें, क्या खाएं, क्योंकि वो लोग फास्ट करेंगे। और इंडिया का एक कल्चर है कि इंडिया में बहुत लोग नवरात्रि के 9 दिन फास्ट करते हैं। तो उनके लिए सबसे आज अच्छा एक ये वीडियो रहेगा। और उन्हीं के लिए पर्सनली एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर वो इसमें फॉलो करते हैं, मतलब ये डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, तो उनको बहुत से ज़्यादा अच्छे अच्छे आपको बेनिफिट हो सकते हैं यहाँ पे। वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा क्या बेनिफिट आपको यहाँ पे हो सकते हैं। और दूसरा, अगर जो बिगिनर है, जो अभी हर्बल लाइफ लेने का सोच रहे हैं और यहाँ पे अगर वो वेट लॉस को लेकर के भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हर्बल लाइफ के साथ में, तो यहाँ पे जो 9 दिन है ये बहुत बड़ा बेनिफिट कर सकता है। तो अभी तक अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स नहीं लिए हैं, तो ये आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसके 9 दिन के अंदर आप मन चाहे जितना अपना रिजल्ट, अपना हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं और अपना एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर करूंगा कि हर्बल लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट्स किसी भी तरह का वेट लॉस, वेट गेन नहीं करवाते हैं और ना कोई प्रोडक्ट ना कोई बीमारी सही करते हैं। यहाँ पर मैंने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्यों लिए हैं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें। और दूसरा, अभी हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है। देखिए, फर्स्ट चीज़ क्या होता है कि जब आप 9 दिन फास्ट करते हैं, तो एक इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप अपनी डाइट को मैनेज नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, डायबिटीज़ वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद में वीकनेस आना, चक्कर आना, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। तो ये आपके नुकसान कर सकते हैं अगर इस टाइप से अगर आपने डाइट फॉलो नहीं की है तो। ओके, नाउ दूसरा एक चीज़ हमें यहाँ पे और ध्यान रखने की, 9 दिन आपने वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप लो कैलोरी पे चलेंगे और लो कैलोरी पे रहेंगे। उसके बाद अगर आप वर्कआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैं आपको बताया, मतलब थकान वकान, वीकनेस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, 9 दिन आपको जो भी आपका वर्कआउट है वो आपको स्टॉप रखना है। आप शाम को अगर नवरात्रि खेलने जाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट इन चीज़ों को फॉलो करना है। और जो मैं डाइट बताऊँगा, अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट वैसे आएगा। जो फर्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो होता है इम्यून सिस्टम, यानी कि इसका जो काम क्या होता है, अगर आप फास्ट करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, पहला बेनिफिट। दूसरा यहाँ पे मैं बात करूंगा, आपको स्किन की ड्राइनेस को ये खत्म करता है। यानी कि इस डाइट चार्ट के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने फ्रूट्स ऐड किए। अब जो फ्रूट से जो आपको वाटर मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा जो मैं बेनिफिट यहाँ पे बात करूंगा वो है यहाँ पर आपकी जो टॉक्सिन्स है, यानी कि जो बॉडी से जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी। आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम में जितनी भी जो गंदगी रहती है वो आपके यहाँ पे क्लीन होगी। और चौथा जो इसका बेनिफिट है वो है आपको मेंटल हेल्थ के लिए, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं 9 दिन। ओके, ये इसके बेनिफिट्स है। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन पॉइंट है डाइट क्या रखनी है। आई नो कि आप भी उसी का वेट कर रहे हैं, बट मैं आज आपको यहाँ पे पूरा डाइट बताने वाला हूँ। और इस डाइट को आपने फॉलो कर लिया ना, मैं 110% श्योर हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमें क्या डाइट फॉलो करनी है। तो सबसे पहले, जब भी आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, जो भी आपका उठने का टाइम है, उठते ही आपकी स्टार्टिंग रहेगी लेमन वाटर से। यानी कि आपने क्या करना है, ल्यूक वार्म लेमन वाटर यहाँ पे कंज्यूम करना है। उसके बाद में उसके साथ में आपको लेना 1 स्पून हनी और कुछ आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं भिगोए हुए। ओके, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको रखना है। अब भिगोए हुए में जो ये ड्राई फ्रूट्स है, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हेल्दी फैट्स की नीड रहती है, हेल्दी एनर्जी रहेगी, पूरे दिन भर आपको एनर्जी में हेल्प करेगा। तो ये आपका उठते ही आपकी फर्स्ट मील होगी। अभी बात आती है दूसरी, जो सेकंड मील है। अब सेकंड मील के अंदर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा सेकंड मील में आपको क्या कर सकते हैं। पहला, अगर आप शेक लेना चाहें तो आप यहाँ पे शेक ले सकते हैं। ओके, और शेक को लेकर मैं एक और चीज़ क्लियर करता हूँ कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शेक लेने से फास्ट आपका टूटता है, नहीं टूटता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिससे आपका फास्ट टूटेगा। ओके, तो आप यहाँ पे बिंदास आप यहाँ पे शेक ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन बता रहा हूँ आपका। फर्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा, आपको फ्रूट की स्मूदी बना के आपको लेनी है, मिक्स फ्रूट की स्मूदी। अब फ्रूट के अंदर आपको क्या क्या ऐड करना है, बनाना, एप्पल, पपीता, स्ट्रॉबेरी या फिर एवोकाडो। तो ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। इन चारों का आप चारों पांचों का आप कॉम्बिनेशन बना करके स्मूदी बना कर ले सकते हैं। और अगर इन केस अगर आप चाहें तो यहाँ अगर नहीं लेना चाहते, यहाँ पर आप जो भी
स्मूदी है। तो यहाँ पे आप इसकी बजाय अगर आप यहाँ पे शेक ले सकते हैं, जो आपका फार्मूला 1 पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर शेक मेड, ये पूरा आप इस तरीके से आप शेक बना सकते हैं। और शेक को बनाने का सिंपल सा वही आप जो बेसिक लेते हैं, तो इसको फार्मूला 1 इसको प्रोटीन पाउडर 2 स्कूप शेक मेड, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे आप 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहो 300 ml वाटर के साथ में। ओके, तो ये आपका हो गया हेल्दी एक ब्रेकफास्ट। नाउ हमारी बात आती है मिड मॉर्निंग स्नैक्स। मिड मॉर्निंग स्नैक्स के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट आपको यहाँ पे कंज्यूम करना है कोकोनट वाटर। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, तो कोकोनट वाटर रखेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। दूसरा, इसके साथ में आपको भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे आप आलमंड्स ले सकते हैं या फिर आप जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, और उसके बाद में अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आप 1 हैंडफुल पीनट यहाँ पे ले सकते हैं। नॉन सॉल्टेड आपको यहाँ पे पीनट कंज्यूम करना है, बिना वो खारे वाले आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ये आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स है। और यहाँ पे मैं मेरी तरफ से अगर ऑप्शन में बताऊँ आपको, तो यहाँ आप 1 स्पून आप यहाँ पे अफ्रेश ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। अगर आपका रूटीन में है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 1 स्पून अफ्रेश। ओके, तो ये आपकी हो गई मिड मॉर्निंग स्नैक्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लंच की कि हमें लंच में क्या खाना चाहिए। देखिए, लंच में मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आप पनीर भुर्जी ले सकते हैं। अगर पनीर भुर्जी नहीं ले रहे तो आप आलू यहाँ पे ले सकते हैं और उसके साथ में आप रायता ले सकते हैं। कुट्टू के आटे की चपाती आप बना करके यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो आप यहाँ पर सबसे बेस्ट आप साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं। इसके अंदर आप पीनट डाल के जो भी आप बनाएं, 1 बाउल आप बहुत होती है। तो ये आपका एक हेल्दी स्नैक्स हो गया। ये ऐसे फूड्स हैं जिनसे आपका फास्ट नहीं टूटता और ये चीज़ें आपको भी पता है। ओके, तो ये आपका हो गया लंच। और इसके साथ में आपने सलाद रखनी है। अब सलाद के अंदर आपको क्या क्या रखना है, मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, शलजम, ये आप ऐड कर सकते हैं अपने सलाद के अंदर। ओके, तो ये आपका एक लंच का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद जो हमारी चौथी जो हमारी मील आती है वो आती है इवनिंग स्नैक्स। वो मेरी तरफ से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है भूख लग रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब एनर्जी अगर आपको डाउन लगती है तो यहाँ पर 2 स्पून अफ्रेश यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं विथ हॉट वाटर के साथ में। नॉर्मल जो चाय पीने का टाइम होता है उस समय आप यहाँ पे ले सकते हैं ऑप्शन के लिए, जिससे क्या होगा, आपको पूरे दिन भर की एक एनर्जी भी रहेगी, आपको आपका सिर भी नहीं चकराएगा। तो उस टाइप से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नाउ जो लास्ट जो हमारी मील है वो होगी हमारी डिनर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे भी मैंने 2 ऑप्शन बताए हैं। अगर आप हर्बल लाइफ शेक के साथ में अगर अपना फास्ट ओपन करना चाहते हैं, मतलब खोलना चाहते हैं, तो आप हर्बल लाइफ शेक ले सकते हैं। वैसे ही लेना है आपको, सेम उसी तरीके से। ओके, दूसरा, अगर आप ये नहीं लें, अगर आप खाने के साथ में खोलना चाहते हैं अपने फास्ट को, तो यहाँ पे आप कंज्यूम कर सकते हैं लौकी की सब्जी। 1 ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। लौकी की सब्जी या फिर मिक्स सब्जी आप बना करके यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप वेज सूप बना करके आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे। और इसके साथ में आप कुट्टू की चपाती के आटे की रोटी या फिर नॉर्मल जो भी आप गेहूं की रोटी भी यहाँ पे ले सकते हैं अगर आप फास्ट ओपन करना चाहते हैं। अगर आपका उपवास हो तो बात अलग है, आप हर्बल लाइफ शेक लेकर के आप यहाँ पे अपना व्रत खोल सकते हैं। लौकी की सब्जी बेस्ट है, उससे फास्ट नहीं टूटता, ये आपको ही पता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और ये आपका पूरा सुबह से लेकर शाम तक आपका पूरा डाइट चार्ट हो गया है। देखिए, यहाँ पे मैं अभी भी एक चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ हमें वर्कआउट नहीं करना है। वर्कआउट करने से आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेंगे, जिससे आपको वीकनेस और ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने 9 दिन अगर ये फॉलो कर लिया तो आपका मन चाहे जितना आप हेल्दी वेट लॉस कर सकते हो। और बहुत से, जैसे मैंने आपको बेनिफिट बताया, ये सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये पूरा डाइट प्लान था। और भी अगर इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे जाकर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वो वीडियो लेके आऊँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैप्पी नवरात्रि।